Respected chief guest, parents, senior cadets, Bihar Police Cadet, military cadets, paramilitary cadets, Sainik School cadets, and all sister, brother and friends. आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब 75वीं गणतंत्र दिवस व साथ में 3D मिलिट्री एकेडमी की 4वीं स्थापना दिवस मनाने हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। इसी संबंध में मैं आप सबों से 26 जनवरी के बारे में 2 शब्द शेयर करना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारे पास लिखित संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू हुआ। इसी खुशी में हम सब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। साथ में उसी दिन से हमारा भारत देश संप्रभुत्व गणराज्य बन गया, यानी शक्तिशाली सामरिक स्वयं की सेना हमारे भारत देश में। ज्यादा बात नहीं करते हुए इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी खुशी, आज 3D मिलिट्री एकेडमी की 4वीं स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन 26 जनवरी 2021 में 3D मिलिट्री एकेडमी की नींव सरस्वती नगर पशुपालन चौक बिहाइंड ऑफ पुलिस लाइन के पीछे नींव रखी गई थी। जैसा कि आप सबको जानकारी देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। 3D मिलिट्री एकेडमी का फुल फॉर्म मैं चाहूंगा कि कुछ समय लेते हुए आपको शेयर करूं। 3D का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशन, यानी तीनों दिशाओं में, 3 विमाओं में हम काम करेंगे, यानी फिजिकल, मेडिकल, रिटन। यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उसका फिजिकल तैयारी करेंगे, मेडिकल सभी फिट रखेंगे और परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। मिलिट्री में अपना मैंने 20 साल का जवानी भारत माता के नाम सपोर्ट किया था, इसलिए मैं अपने नाम के पीछे मिलिट्री लगाना उचित समझता हूं। क्योंकि हमें याद है, हमने बहुमूल्य समय, जब मुझे मोशदारी भी नहीं आया था तो मैं सेना में चला गया था, और जब समय आया तो वापस आया। तो ये उचित बनता है कि मैं मिलिट्री से बिलोंग करता हूं, मिलिट्री का नमक खा रहा हूं, तो मैं जीता जन मिलिट्री का नाम गुणगान गाता रहूंगा। एकेडमी संस्थान स्कूल में थोड़ा अंतर है, आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा। संस्थान जहां शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों दी जाती है, स्कूल विशेष रूप से शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। आज से पहले गुरुकुल में या गुरु आश्रम को हम लोग संस्था कहा करते थे। सेम यहाँ गुरु भक्ति, शिष्य भक्ति, अनुशासन, डिसिप्लिन एक साथ बच्चे से मेंटेन करवाते हैं। इसके साथ में मैं आपको विशेष रूप से जानकारी देना चाहूंगा। आपके जानकारी हेतु मैं 12 वर्ष सर्विस रहते हुए VRS यानी कि अपनी इच्छा से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। बतौर काउंसलिंग ऑफिसर के तौर पर मैं सेना में तैनात था। लगभग 6 साल सैनिक स्कूल की सर्विस है। उसके बाद कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन, ग्यासर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर यानी बिल्डअप एरिया में ड्यूटी करते हुए हमने दुख सुख का जीवन अनुभव करते हुए बहुत कुछ दुख भी देखा,
बहुत सुख भी देखा, बहुत गम भी देखा, बहुत खुशी भी देखा। शायद इसी का अनुभव है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आजकल कंपटीशन का जमाना है। आजकल आप अगर चाहेंगे कि पहले हम मैट्रिक करें, इंटर करें, बीए करें, बीएससी करें, तब जाके कंपटीशन का तैयारी करें, शायद आप लेट हो जाएंगे, आपके बच्चे लेट हो जाएंगे। जमाना बदल चुका है। व्यक्तियों की औसत आयु 80 वर्ष से घटकर 60 वर्ष रह गया है। तो मैं आप अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि इतना समय बच्चे को गुमराह में मत लगाएं, अभी से ही उनको कंपटीशन ट्रैक पर उतारें, ताकि जब दुनिया सोचेगी संभलेगी तब तक आपका बच्चा कम्पीट करके किसी क्षेत्र में नाम रोशन कर जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को कंपटीशन क्षेत्र में अभी से ही उतार दें। ऐसे स्थिति में पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन का तैयारी करना भी उचित होगा। समय आपके पास कम है, बच्चे के पास कम है, वैकेंसी कम है, अभ्यर्थी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करें। अगर बच्चा 10 से 12 वर्ष के अंदर आपका बच्चा अगर कंपीट कर जाता है तो समझिएगा वो बच्चा शार्प है, जीनियस है, माइंडेड है। जब इतनी कम उम्र में उन्होंने इंडिया लेवल के अगर कंपटीशन निकाल लिया है तो समझिए उसके अंदर बहुत चांद है, बहुत दम है। आगे चल के वो भटकेगा नहीं, ना ही गुमराह होगा, अपना कैरियर सही बनाएगा, किसी के मोहताज बन के नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चे को अभी से ही कंपटीशन ट्रैक पर रखें। कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कमजोर हैं। सब माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारे जीता जिंदगी मेरा बच्चा सेटल हो जाए। सेटल तभी होगा जब आप विद 4 से 5 वर्ष से वो कंपटीशन ट्रैक पर रखेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे कुछ गार्जियनों के द्वारा कुछ शिकायत मिली कि सर सैनिक स्कूल में सिर्फ फौजी आदमी के ही बच्चे जाते हैं, या फिर जिसके पास काफी पैसा है वही पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए सीट रिजर्व है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून इंडिया में एक, पूरे भारत में एक ही है, जिसमें हर स्टेट से 2 बच्चा का सिलेक्शन होता है और हर 6 महीना पर होता है। उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो ऑल इंडिया में 5 है, उसमें भी सभी कैटेगरी के लिए SC, ST, OBC, जनरल सभी के लिए सीट रिजर्व है। उसके बाद सैनिक स्कूल सभी स्टेट में एक एक है, जनसंख्या के आधार पर यूपी, बिहार, राजस्थान में 2-2 है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार और बिहार सरकार के पास सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से बढ़ के कोई बड़ी संस्थान नहीं है, जहां बच्चों का कैरियर के साथ साथ उनके शिक्षण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान जाता है। वहां बच्चा भटकता नहीं है। या फिर आरके मिशन, सिमुतल्ला, नवोदय, अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के अंदर अगर कंपीट कर जाता है तो समझिएगा बच्चा में बहुत टैलेंट है, बहुत शार्प माइंड है। क्योंकि कंपटीशन निकाल के वो एंट्री लेता है तो छोटी बात नहीं है। 10 साल 12 साल का बच्चा अगर कंपटीशन निकालता है तो समझिएगा उसके अंदर बहुत जान है। इसके अलावा कुछ माता पिता गुमराह भी हो जाते हैं, यानी पहले ही सोच लेते हैं मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, मेरे बच्चे में ये नहीं हो सकता है, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं। इतनी सोच छोटी मत रखिए। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए राजा होते हैं, हर एक माँ बाप राजा होते हैं। बच्चे आपके घर में खाना खाते हैं, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन टीचर आते हैं। आप सभी चीज छोड़ के देखिए, एक बच्चे पर अमूमन आप
3 से 4 हजार रुपया पर महीना खर्चा कर रहे हैं, और इतना ही पैसा सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए चाहिए, ज्यादा का फासला नहीं आता। इसलिए आप लोग छोटी सोच मत रखिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके बच्चा में अगर ये क्वालिटी है, ये गुण है, उनको मौका दीजिए। ठीक है, वेल डन है। अगर मान लीजिए सैनिक स्कूल कंप्लीट नहीं किया या कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाया, तो उसके अंदर क्रेज और कंपटीशन की भावना तो आ गई, आगे बच्चा मार नहीं खाएगा कभी। जिस क्षेत्र में रखना उस क्षेत्र में रख सकते हो उनको। नॉर्मल कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, किसी का मोहताज बन के नहीं रहेगा, वो अपने बल पर निकालेगा वो, क्योंकि वो अंडर 10 ही कंपटीशन में तैयारी कर लिया है। इसके साथ मैं सैनिक स्कूल के उन बच्चों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जो बच्चा अभी से कंपटीशन ट्रैक में है, तो वो कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनको सराहना करते रहे। इसके साथ ही सीनियर कैडेट्स जो भी हमारे पास अभी पंडाल में बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस कैडेट, एसएसजी कैडेट, यूपी पुलिस कैडेट, मिलिट्री कैडेट या बिहार दरोगा कैडेट, आप सबों के लिए भी कुछ एक मेरा मार्गदर्शन है जो आप लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लें। आपको बता दूं कि आपको हर हाल में 80 प्लस की तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के किसी भी पुलिस फोर्स में अपना झंडा गाड़ पाएंगे। इसीलिए आप लोग 80 प्लस यानी रनिंग 40 अंक, हाई जंप 21 या 25 अंक, पॉइंट्स थ्रो 25 अंक, तब आपका मेरिट 110% बनेगा। आपको हमेशा फिटनेस वगैरह रखना पड़ेगा, अपने शरीर को फिट रखना होगा, क्योंकि आप मेडिकल से भी गुजरेंगे। आप प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा ट्रेनिंग के बाद 5 से 7 घंटा पढ़ाई करें। आप मेरी तरफ से 365 दिन का फार्मूला अपने पर आत्मसात करें। 365 दिन फार्मूला का मतलब प्रत्येक दिन 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है, मातृभूमि को नमस्कार करना है और मातृभूमि से आपको मांगना है, हे माते मेरे पूरे दिन का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित, सफल बनाए रखना। जब तक कि आप वर्दी नहीं पहन लेते हैं, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक आप 365 दिन का फार्मूला अपने ऊपर लागू करें। मेरा फुल गारंटी है, फुल विश्वास है, 1 साल के अंदर आप वर्दी पहनेंगे। 1 साल भी नहीं होगा, 6 महीना के अंदर वर्दी पहन लेंगे, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरी तरह आपको ये बता दो, 2024 2.5 लाख यानी 2.5 लाख वैकेंसी अब की बार 2024 में है। आप जोड़ के देखिए, यूपी पुलिस 60,000 प्लस, एसएसजी पैरा मिलिट्री 26,000 प्लस, बिहार पुलिस 21,391, जेल पुलिस आ रही है, झारखंड पुलिस निकल गई है, सभी जोड़ के देखिए 2.5 लाख वैकेंसी है। आप तैयारी करेंगे 110%। आपको एक सीट चाहिए, आप एक सीट के लिए तैयारी कीजिए। सच तो यह है कि आप पहले ही गुमराह हो जाते, पहले हिम्मत तोड़ देते हैं। आप लोग हिम्मत मत तोड़िए। 365 दिन वाला फार्मूला जिस दिन अपने ऊपर लागू कर दीजिएगा, 110% आप वर्दी पहनेंगे, ये गारंटी मेरा। बाकी आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, फिजिकल अगर दिल से तैयारी कीजिएगा तो 45 डे, 1.5 महीना फिजिकल तैयार हो जाता है, बशर्ते कि आपका शरीर आपको साथ रहे, आप मेडिकल इंजरी ना ले, चोट फूट ना ले, 45 डे फिजिकल तैयार हो जाता है। मैं अभिभावकगण से भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को यह कदापि ना कहें कि बेटा तुमसे नहीं हो सकता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। यह आप बच्चे के भविष्य को अपनी मुट्ठी में ना लें। मैं वो दिन भी देखा हूं, उस लड़की को भी देखा हूं जिसके 17 साल की उम्र में उनके माँ बाप की साया छूट गया था। वो लड़की मेरे पास आई,
बहुत रोई ऑफिस में, मैंने उसको भरोसा दिलाया, आशा दिलाया। 3 रिजल्ट लाई थी। मैं अपना कर्तव्य और हौसला के बदौलत 1 नहीं 2 नहीं 3 वो कंप्लीट करके यहां से चली गई। उसके अंदर जुनून था। तो आप लोग अपने बच्चे को इस तरह से हौसला न तोड़े। अभी लेटेस्ट और को जानकारी दे दूं, अंजना कुमारी, अगवानपुर के बगल में कोई गांव है, दुम्मा, अंजना कुमारी दुम्मा, शादीशुदा महिला थी। उत्पाद पुलिस में रिजल्ट हुआ, 5 दिन दौड़ी, पैर कंडम हो गया। उनके हस्बैंड और घर वाले मना कर दिया, अब ये कुछ नहीं कर सकती है, नहीं दौड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, छोड़ दीजिए इनको। मैं बोला ये सारे चीज करेगी, ये सारे चीज करेगी, दौड़ेगी भी, जंप भी करेगी और वर्दी भी पहन के दिखाएगी आपको, भरोसा रखिए। 30 दिन पहले रिजल्ट आया, 30 दिन बाद फिजिकल का डेट दिया। 10 दिन तो दर्द और पेन से इधर उधर आती रही, 10 दिन तो फिजिकली नहीं कर पाई। 20 दिन में उस लड़की को तैयार किया मैंने, और आज उत्पाद पुलिस किशनगंज में पोस्टेड है। सैनिक स्कूल का एक बच्चा, उनके माँ बाप हिम्मत तोड़ चुके थे, सर लास्ट एज है, अब क्या करो, बोला धैर्य रखिए, इस बार ये बच्चा निकलेगा। किस्मत देखिए, उसका सैनिक स्कूल में रिजल्ट आया और नवोदय में भी रिजल्ट आया, एक साथ 2 जगह से रिजल्ट। उनके माँ बाप कंफ्यूजन पड़ गए, सर कहां भेजू, बोला सैनिक स्कूल भेजिए। तो आप लोग बच्चे को इस तरह से हिम्मत न तोड़ने दें, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहे, सहारा दें, करो तुम बेटा, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुमको जो करना, जितना पढ़ना पढ़ो, मैं तेरे पीछे हूं, बस इतना हिम्मत देते रहिए, बच्चा पक्का निकलेगा, 110% निकलेगा। सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए भी मेरे पास कुछ एक शब्द है, मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा। बच्चे, आप ये मत सोचे कि मैं ठीक करूंगा, इंटर करूंगा, तब जाके कंपटीशन का तैयारी करूंगा, नहीं बच्चे, जो आप इंटरमीडिएट के बाद कीजिएगा अभी कीजिए। आप जो आपका उम्र बढ़ेगा, कंपटीशन टफ होता जाएगा। अभी आपके उम्र में अंडर 10 ईयर 15 ईयर के अंदर आपका कंपटीशन कम है। आप अगर 2 साल दिन से मेहनत कर लीजिएगा ना, फिर मेरा ही नहीं, आप अपने माँ बाप, गौर समाज, राज सभी का नाम ऊंचा कर दीजिएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं तो बच्चा हूं, अभी क्या करूंगा, अभी बहुत उम्र है पढ़ने का, नहीं। कंपटीशन क्षेत्र में समय महत्व है, समय महत्वपूर्ण है, उम्र महत्वपूर्ण नहीं। तो आप लोग अभी से ही मन में ठान लीजिए, हमें 2 साल पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना और कंपटीशन कंप्लीट कर जाना है, ताकि आने वाला समय में आपको किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। दुनिया सोचेगी तब तक आप अफसर बन जाएंगे। और जैसा कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे सुबह से लेकर के 11 रात तक स्टडी करता है, 11 रात तक पढ़ता है, मैं उस बच्चे को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये बच्चे सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आज्ञाकारी भी है। बाकी बच्चे को आप लोग के साथ मनोरंजन या जो कुछ है वो तो करता ही रहूंगा। इसी सुनहरे अवसरों उत्कृष्ट सफलता जो विगत कुछ वर्षों में 3D ने प्राप्त किया है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, कुल रिजल्ट 83, विगत 3 सालों में 83, नवोदय और सैनिक स्कूल में 3D बुलेट में सफल हुआ। बिहार पुलिस व दरोगा में 88 सफल हुआ है। बिहार होमगार्ड 38 जेंट्स एंड लेडीज ज्वाइन किया है। बिहार पुलिस फायरमैन में 28 योगदान किया है। आर्मी में कुल 10 ज्वाइनिंग किया है। बिहार उत्पाद पुलिस में 8 ज्वाइन किया है। सीआरपीएफ सीआईएसएफ में 2 गर्ल्स ज्वाइन किया है। यूपी पुलिस में 2 बॉय ज्वाइन किया है। फॉरेस्ट गार्ड 2 ज्वाइन किया है। यहां से 3 स्टूडेंट भी अब की बार टीचर में ज्वाइन कर लिया है। यहां से 5 शिक्षकगण भी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर लिया है। कुल यानी 25, कल ही बात है, कल ही यहां से 6 आदमी का दरोगा का रिजल्ट हुआ है अपने 3D से।
जो कल रिजल्ट हुआ पीटी का, दुर्गा पीटी का 6 लड़का लड़की का रिजल्ट हुआ। 3D का एक और बेहतरीन उपलब्धि, पिछले साल यही सरस्वती नगर से पूजा कुमारी राज्य स्तर पर एथलेटिक्स में अपने सहरसा जिला के नाम रोशन की, और इस बार गुनगुन कुमारी सरस्वती नगर जिन्होंने राज्य स्तर पर हाई जंप में सहरसा जिला के नाम रोशन किए। मैं दोनों बच्ची को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 3D का नाम ऊंचा की और सहरसा जिला के भी नाम ऊंचा किया। 3D का एक और मिसाल, 30 दिन में 10 दिन दर्द सहते हुए 20 दिन में नौकरी प्राप्त की है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब की बार सैनिक स्कूल और आर्मी में भी अपना बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं 28 तारीख को एग्जाम देने के लिए, इनकी भी बेहतर तैयारी है। मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ है। इसके साथ 3D के आगामी के 1 वर्ष का प्लानिंग मैं आपको बताने देना चाहूंगा कि लक्ष्य और उद्देश्य अगर इंसान का क्लियर हो तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। 1 अप्रैल से 9th और 10th का भी बैच दिया जाएगा, क्योंकि कुछ एक गार्जियन और पेरेंट्स ने शिकायत किया है कि सर आप सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन 9th 10th का क्यों नहीं कराते। तो 9th 10th तो मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है 9th 10th कराना, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कराना बहुत टफ है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के पीछे फुल टेम्पर में लगा रहना पड़ता है, टीचर बैठ नहीं सकते मेरी क्लास में। तो उनकी शिकायत को मैं देखते हुए मैंने फैसला लिया है 1 अप्रैल से 9th और 10th का भी बैच स्टार्ट करेंगे। आगामी पुलिस फोर्स की भर्ती परीक्षा को देखते हुए मैंने रिटेन बैच का भी घोषणा कर दिया है। जो आगामी जो भी एग्जाम है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, SSGD है, झारखंड पुलिस है, ये सभी का रिटेन बैच का भी अभी तैयारी शुरू होगी। ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग की दुआएं रहे तो बहुत जल्दी होगा। मैं चाहूंगा इस समाज के यहाँ के बच्चे इसका क्या